नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हिंदुस्तान पेपर में आज फर्स्ट पेज पे बिहार शिक्षक नियोजन को लेकर हेडलाइन दिया गया है, जो कि पहले जगह नहीं मिलता था, अब फर्स्ट पेज पे इसका जगह मिला है। हाई कोर्ट की हरी झंडी, दिव्यांगों को आवेदन आमंत्रित करने को निकलेगा विज्ञापन, 4% आरक्षण मिलेगा। जी हाँ, 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली 2 माह में, राहत टीईटी 7 साल की जगह था उम्रमान, जो कि हम कल आपको वीडियो में बताए थे। यहाँ पर देख सकते हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक ने दी एनसीटी के प्रस्ताव को मंजूरी, वर्ष 2011 से ही लागू माना जाएगा केंद्र का यह फैसला। इस न्यूज पे भी हम देंगे। यहाँ पे देखिए क्या करें माननीय शिक्षा मंत्री जी। वैसे तो सरकार 1 सप्ताह में नियुक्ति पूरी कर लेने की तैयारी में थी, लेकिन कोर्ट के आदेश से अब हम जल्द दिव्यांगों को अवसर देने के लिए विज्ञापन निकालेंगे। दिव्यांगों को आवेदन के लिए 15 दिन का समय देना है। आवेदन के बाद नया मेरिट लिस्ट बनेगा। नियोजन की पूरी कार्रवाई पूरी होने पे 2 से 3 महीने लग जाएंगे। विजय कुमार चौधरी माननीय शिक्षा मंत्री। अब यहाँ पे देखते हैं क्या न्यूज निकल के आ रहा है। सुनवाई यहाँ पे 30,020 माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की होगी बहाली। 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की होनी है बहाली। 1.24 यानी कि 1.25 कुल नियुक्ति होनी है छठे चरण में। 3.52 लाख नियोजित शिक्षक है अभी राज्य भर में। 4.76 लाख हो जाएंगे नियोजित शिक्षक बहाली के बाद। देखिए वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करते चलिएगा। राज्य में 1.25 लाख माध्यमिक तथा प्राथमिक शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। पटना हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ बहाली प्रक्रिया शुरू करने की हरी झंडी राज्य सरकार को दे दी है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद यह आदेश दिया। दिव्यांगजनों को शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन देने के लिए 15 दिनों का समय दिया जाएगा। आवेदन देने के पूर्व संबंधित जिले की एनआईसी के वेब पोर्टल पर इकाईवार, विषयवार एवं कोटिवार नियोजन की सूचना प्रकाशित की जाएगी। जितने भी ये बात बोला गया है इसे न्यूज़ द्वारा प्रकाशित किया जाएगा समाचार पत्रों में। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की ओर से दायर रिट याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की। मामले पर सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार कानून के तहत दिव्यांगजनों को निर्धारित 4% आरक्षण का लाभ देने को तैयार है, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया पर हाई कोर्ट की रोक लगाए जाने के कारण अब तक शिक्षकों की बहाली नहीं हो सकी है। वहीं आवेदक का पक्ष रखते हुए सीनियर एडवोकेटेड एस के रुंगटा ने कोर्ट को बताया कि सबसे पहले राज्य सरकार दिव्यांगजनों के लिए सुरक्षित सीटों के बारे में अधिसूचना जारी करे। उसके बाद जिन दिव्यांगजन उम्मीदवार ने अपना आवेदन नहीं दिया है उन्हें आवेदन देने का अवसर दिया जाना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो कि कहा जा रहा है छठे पेज नंबर पे। देखिए 1.25 लाख शिक्षकों को 15 अगस्त तक मिल सकता है नियुक्ति पत्र। पटना उच्च न्यायालय द्वारा गुरुवार को राज्य के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक के विद्यालयों में छठे चरण के नियोजन में आवेदन नहीं करने वाले दिव्यांगों को मौका देने के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने तत्काल आगे की तैयारी आरंभ कर दी है। नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने में 2 से 3 महीने लगेंगे। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने 3 दिनों के भीतर आवेदन के लिए विज्ञापन जारी करने के संकेत दिए हैं।
आवेदन जमा करने के लिए दिव्यांगों को 15 दिन का समय दिया जाएगा। आवेदन से लेकर नियुक्ति पत्र बांटे जाने तक में कुल 60 से 70 दिन लगेंगे। नए आवेदकों के शामिल होने से मेधा सूची भी नए सिरे से बनेगी, फिर उस पर आपत्तियां ली जाएगी। उसके बाद अंतिम मेधा सूची बनेगी। उसके बाद काउंसलिंग, फिर नियुक्ति पत्र बटेगा। उम्मीद है कि 15 अगस्त से पहले 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति पत्र बट जाए। उच्च न्यायालय के फैसले का शिक्षा मंत्री ने स्वागत किया है। हिंदुस्तान से बातचीत में कहा है कि सरकार ने पिछले बजट सत्र में घोषणा की थी कि शिक्षक नियुक्ति मामले में सरकार विशेष प्रयास कर न्यायालय से नियुक्ति की इजाज़त मांगेगी। कोरोना काल और कोर्टबंदी में भी वर्चुअल माध्यम से महाधिवक्ता द्वारा लगातार मुख्य न्यायाधीश को कोर्ट में विशेष उल्लेख किया जाता रहा है और आज इस मामले में हमें राहत मिली। राज्य में शिक्षक के लाखों पद रिक्त थे। शिक्षक योग्यता परीक्षा पास अभ्यर्थी सड़क पर घूम रहे थे। सरकार इसे बहुत ही कष्टदायक स्थिति मानती है, इसलिए हम न्यायालय के आदेश का स्वागत करते हैं। छठे चरण के तहत राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में करीब 94,000 और माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों में 30,020 पदों पर बहाली की प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है। दोनों नियुक्तियों की अधिसूचना 1 व 5 जुलाई 2019 को जारी हुई है। इस दौरान आधा दर्जन बार नियुक्ति के शेड्यूल जारी हुए, लेकिन विभिन्न कारणों से अंजाम तक नहीं पहुंचा। दिव्यांगों को अपील पर हाईकोर्ट के आदेश पर अगस्त 2020 में नियोजन प्रक्रिया स्थगित की गई। इससे पूर्व बहाली के लिए सभी नियोजन इकाइयों द्वारा मेधा सूची बनाई जा चुकी थी। अब दिव्यांगों के नए आवेदन आने के बाद मेधा सूची पूरी तरह बदलनी पड़ेगी। शिक्षा विभाग प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर सभी जिलों में दिव्यांगों के लिए आवंटित पद, कार्यरत दिव्यांग व उनके हिस्से के रिक्त पदों का ब्यौरा जुटा चुका है। आवेदन की अंतिम तिथि तय करने के आवेदन जिला परिषद एवं नगर निकाय के अधीन उच्च माध्यमिक विद्यालयों में माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर छठे चरण के शिक्षकों के नियोजन के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 26 सितंबर 2019 थी। इस तारीख तक नियुक्ति के लिए आवश्यक अर्हता रखने वाले दिव्यांगजनों को अवसर दिया जाएगा। इसी प्रकार से प्राथमिक एवं माध्य विद्यालयों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और प्रखंड व नगर निकाय के प्राथमिक विद्यालयों में एवं मध्य विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियोजन के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 23 नवंबर 2019 तय थी। उस तारीख तक नियुक्ति के लिए आवश्यक अर्हता रखने वाले दिव्यांगजनों को आवेदन देने का अवसर दिया जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, अंश श्रेणी को आवेदन का मौका नहीं। गुरुवार को महाधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की ओर से गत 2 जून को जारी पत्र का हवाला देते हुए बताया कि दिव्यांगजनों को शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन देने के लिए 15 दिनों का समय दिया जाएगा। आवेदन देने के पूर्व संबंधित जिले के एनआईसी के वेब पोर्टल पर नियोजन इकाईवार, विषयवार एवं कोटिवार सूचना प्रकाशित की जाएगी। विभाग की ओर से इस आशय का विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा। जो दिव्यांगजन पूर्व में आवेदन कर चुके हैं उन्हें फिर से आवेदन करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अन्य किसी भी कोटि या श्रेणी के रिक्त पद पर नियोजन के लिए आवेदन कोई भी उम्मीदवार नहीं कर सकेंगे। शिक्षकों की बहाली के लिए प्रकाशित विज्ञापन में दिव्यांगों के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान नहीं किए जाने पर कोर्ट में अर्जी दायर की थी। पिछले वर्ष 24 जुलाई को अर्जी पर सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार बगैर कोर्ट के आदेश की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं करने तथा उसे पूरा नहीं करने का आदेश दिया है। इस आदेश के कारण सूबे में 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली रुक गई थी। माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार ने जल्द सुनवाई के लिए पटना हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी। महाधिवक्ता ललित किशोर ने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ से अनुरोध करते हुए कहा था कि सरकार ने आवेदक की मांग को मान लिया है, इसलिए पूरी बहाली पर रोक लगाए रखने का कोई औचित्य नहीं बनता। इसी के बाद पटना हाईकोर्ट ने त्वरित सुनवाई करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक हटाते हुए शुरू करने का आदेश दिया है। ये तो थे तमाम खबर। अब थोड़ा सा फर्स्ट पेज के हेडिंग पर डाल लेते हैं नज़र। इस पे देख लेते हैं। स्कूलों में शिक्षक बनने के इच्छुक लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब
उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी सिर्फ एक बार पास करनी होगी और वह ताउम्र मान रहेगी। अभी तक टीईटी का प्रमाण पत्र 7 साल वैध होता था। यदि इस बीच उम्मीदवार शिक्षक नहीं बन पाए तो उन्हें दोबारा परीक्षा पास करनी होती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वर्ष 2011 में जिन लोगों ने भी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है वह आजीवन मान रहेगी। राज्यों को कहा जा रहा है कि जिन उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों की वैधता की अवधि इस बीच समाप्त हो चुकी है उन्हें नया टीईटी प्रमाण पत्र जारी किया जाए। सरकार की तरफ से ये आदेश दिया गया है। तो ये खबर आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पूरा वीडियो एनालिसिस हम ला के आपको दे दिए हैं जितने भी न्यूज़पेपर में प्रकाशित किया गया। तो अब हमें आशा है कि आपको किसी भी खबर से अनजान नहीं होंगे। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।